स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक डायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो एग्जांपल नंबर हमारा 4th। 100 kg मैन स्लाइड्स डाउन अ रोप। एक 100 किलो का आदमी है, वो हमारा रस्सी से नीचे आता है। ये हो गया हमारा जैसे 100, जैसे mg वेट लेंगे हम वेट तो mg लेंगे तो m हो गया और साथ में g हो गया, ये mg वाला g। ठीक है, तो 100 किलो का आदमी है, वो नीचे आता है रोप पे ऊपर से। द रोप कैन एट द मोस्ट विदस्टैंड अ टेंशन ऑफ, वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो रोप है इतनी टेंशन ले सकती है, मतलब इतनी टेंशन उसके वो कैरी कर सकती है 15 kg वेट। अगर उसको चेंज कर देंगे तो हमारी वो क्या आ जाएगी, जैसे 15 ऑफ, मतलब हम उस फॉर्म में जैसे न्यूटन वगैरह की फॉर्म में करते हैं चेंज, तो 15 जी न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो ऊपर हमारी लगेगी जैसे टेंशन, क्योंकि कोई आदमी है वो नीचे आ रहा है स्लाइड डाउन से रोप, तो उसका वेट भी नीचे लगेगा और नीचे आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से हाउ ग्रेट शुड हीज एक्सेलरेशन बी सो दैट, पहले तो इतना है, इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं डाउनवर्ड आने की। इसमें नीचे आ रही है तो 100 ऑफ जी माइनस में टेंशन इक्वल्स टू हो जाएगा जैसे एम एफ, मास तो 100 है और एफ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्सेलरेशन। अगर हम टी की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो वो क्या आ जाएगी, जैसे टी की वैल्यू उधर लेके जाओ तो इस 100 ऑफ जी माइनस 100 ऑफ एफ, तो 100 कॉमन आ गया जैसे जी माइनस एफ, ये हमारे आ गई क्या, टेंशन। ठीक, आ गई 100 ऑफ जी माइनस एफ। ठीक, ये वैल्यू आ गई। हाउ ग्रेट शुड हिज एक्सेलरेशन बी सो दैट रीचेज द ग्राउंड इन लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। एक तो इन्होंने क्या बोल रखी है कि कितनी पॉसिबल, हमारा कितना लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम है, हम कितनी उसके ऊपर हाउ ग्रेट शुड द एक्सेलरेशन भी, कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए कि उसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग पाए वहाँ पे रहने में। क्या है, द रोप कैन बी एट मोस्ट विद स्टैंड टेंशन, इतनी टेंशन है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रोप है इतनी टेंशन कैरी कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी है। ये भी टी की वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 100 ऑफ जी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू 50 जी। ठीक है, यहाँ से जो हम एफ की वैल्यू निकालेंगे वही एक्सेलरेशन वो होगी जो मैक्सिमम होगी लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम पे। तो यहाँ से जो हम एफ की वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू आ जाएगी हमारी जैसे, तो 2 जा पे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऑफ जी माइनस 2 ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ गई, जैसे 2g माइनस ऑफ जी इधर आएगा तो g हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2f हो जाएगा, f ग्रेटर देन इक्वल टू g/2 और g की वैल्यू 9.8/2 ग्रेटर देन इक्वल टू तो 4.9। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तब हमारा जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। ठीक, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था हमारा कि 100 ऑफ जी माइनस टी इक्वल टू 100 ऑफ एफ हो गया, और सीधा फिर जो मैक्सिमम ये दे रखी थी टेंशन, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी, लेस देन इक्वल टू करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ही होगा हमारी जो एक्सेलरेशन थी वो आ गई। ओके, ये था आपके एग्जाम्पल नंबर 4th। देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन विच टुगेदर विद इट्स लोड weight m kg is falling with an acceleration of f मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्या है, इतना क्वेश्चन देखो अभी के लिए कि एक एरोप्लेन है, जैसे एक एरोप्लेन है इस तरीके, ये एरोप्लेन है कोई भी, विच टुगेदर विद इट्स लोड वेट जिसका दे रखा m, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा वो mg। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, mg वेट इज़ फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है कि एरोप्लेन है, अगर उसका लोड हमने इसके ऊपर लगा रखा है, इसका जितना भी उसका वेट वगैरह है वो हमारा क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड है इसकी पहले इसकी डायरेक्शन। ठीक है, एक एरोप्लेन है, उसके टुगेदर विद इस लोड, मतलब इसका लोड है उसका वेट m kg है, वो फॉलिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे की तरफ आ रहा है, एफ एक्सेलरेशन के साथ, मतलब जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल ऑफ एम एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है ये आ रही है, जो ऊपर रिएक्शन लेनी वो आर लेनी आर ले लो, कैपिटल एफ लेना कैपिटल एफ ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू है
तो यहाँ पे ये हो गया, एक एरोप्लेन है विद विच टुगेदर विद इट्स लोड वेट, जिसका ये दे रखा है, वो फॉल कर रहा है एक बार के लिए, वो फॉल कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वो फॉल कर नीचे आ रहा है, तो हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? अगर जब वो नीचे आ रहा है, तो ये सारी बातें आप लिख देना। जब वो नीचे आ रहा है तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये बनेगी एफ जी माइनस ऑफ ये एफ, आर लेना हो तो आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू हो जाएगा एम एफ। ठीक है, इसके इक्वल एम जी माइनस ऑफ आई इक्वल टू एम एफ। पहले आप लेक्चर 1 और 2 देख लेना, फिर ये समझ में आ जाएगी इक्वेशन किस तरीके से लिखनी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे पढ़ो फिर, एफ बिंग लेस देन, इसके अंदर एफ की वैल्यू जे से भी ग्रेट स्मॉल है, कुछ नहीं इससे। शो दैट, अगर ये हो गया, अब शो करो इफ़ अ पार्ट ऑफ द लोड इक्वल टू दिस, अगर इतना लोड हमने ये मतलब ये वैल्यू तो हमने शो करके दिखानी, कितना मास अगर हमने थ्रोन आउट कर दिया तो एरोप्लेन विल बिगिन टू राइज। तो पहले तो ये नीचे आ रहा था एरोप्लेन, जब उसमें बहुत ज़्यादा लोड था तो वो आ रहा था, लेकिन अगर हमने उसमें से इतना मास कम कर दिया तो अगर हमने उसमें से इतना मास कम कर लिया तो जो एरोप्लेन है वो राइज होना शुरू हो गया, मतलब अपवर्ड मोशन हो गया अब एरोप्लेन का। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने कि जो स्मॉल एम है, मास है, वो हमने इसमें से रिमूव कर दिया, मतलब अब जो मास बचेगा वो कितना होगा? कैपिटल एम माइनस एम। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? अपवर्ड हो रही है, अब हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन की वो अपवर्ड है, तो एफ माइनस ऑफ एम इंटू एम, और इंटू में क्या आ जाएगा? जैसे एफ माइनस ऑफ, अब इस एम की जगह क्या है? एम माइनस एम, इंटू में जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कैपिटल ऑफ एम माइनस ऑफ एम इंटू में एफ। ठीक है, यही वैल्यू हो जाएगी हमारी इस तरीके से, तो हमारा ये आ गया। क्योंकि जैसे पहले तो हमारा ये केस था कि एन एरोप्लेन विच टुगेदर विद इट्स लोड एम इज़ फॉलिंग, नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड था, तो एम जी माइनस ऑफ एफ इक्वल टू एम एफ ये हो गया था। ठीक है, अब जो एरोप्लेन है उसके बाद अगर हमने उसके अंदर से मास रिमूव कर दिया, कितना मास? स्मॉल एम, तो एम माइनस एम अगर हमने मास रिमूव कर दिया तो एरोप्लेन ऊपर आना शुरू हो जाएगा, मतलब अपवर्ड मोशन हो जाएगी। एफ तो वही रहेगा, तो क्या आएगा? एफ माइनस ऑफ एम माइनस एम इंटू जी इक्वल टू एम माइनस एम इंटू एफ, ये हो गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी है, इनको सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्मॉल एफ की वैल्यू निकालनी है, सॉरी स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी है, और वो एम की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन उनको दोनों को ऐड कर देंगे ताकि ये कैपिटल एफ कैंसिल हो जाए, तो ऐड कर दिया ऐड जैसे, तो ये कैपिटल एफ तो हो गया हमारा कैंसिल। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एम जी और माइनस ऑफ एम जी, और फिर माइनस माइनस एक प्लस एम जी, तो स्मॉल एम जी बच जाएगा, तो फिर कैपिटल एम जी और ये एम जी भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ से सिंपल एम एफ इक्वल्स टू एम एफ प्लस एम एफ, टू ऑफ एम एफ और माइनस ऑफ एक स्मॉल एम एफ। ठीक है, ये वैल्यू हमारी जैसे इस तरीके से आ गई। ओके, अब इसको हम जैसे 2mf आ गया और ये वैल्यू इधर ले आओ तो m को बना जाएगा g प्लस एफ इक्वल टू 2mf आ गया, तो स्मॉल एम की वैल्यू आ गई 2mf अपॉन g प्लस एफ। तो ये वाली वैल्यू हमारी इस तरीके से आ गई, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, कुछ नहीं था, पहले तो एरोप्लेन जब हमारा वेट था उसके अंदर तो नीचे आ रहा था, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन बना दी। जब हमने कुछ उस मास को हटा दिया तो हमारा ऊपर चला गया, तो ऊपर वाली इक्वेशन लगाई और बोला कि जो मास हटाया ना वो इतना मास है, तो ये मास हमने प्रूफ कर दिया कि इतना मास होगा। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, अ थिन ग्लास प्लेट कैन जस्ट सपोर्ट अ वेट ऑफ 13.5 kg। वेट दे रखा है, ये सबसे पहली बात तो वेट है, ये मास नहीं है। ठीक है, एम जी वाला जो एम है ये वो नहीं है, ये वेट है। एक थिन ग्लास प्लेट है जो कि कैन जस्ट सपोर्ट अ वेट ऑफ, इतना सपोर्ट करती है वेट को, मतलब क्या है कि इतना सपोर्ट करती है वेट को, मतलब कि जो रिएक्शन में हमारा ये होता है, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो वही होता है सपोर्ट वाला, तो वेट हमारा कि मतलब ऊपर की तरफ जो सपोर्ट करता है वही वाला वेट, तो जो रिएक्शन होता है ना वो भी हमारा WG के इक्वल होता है इस तरीके से। तो जो ये वाला वेट है ना वो दे रखा है ये 13.5, और इंटू में जी की वैल्यू जैसे 9.8 हो जाएगी, तो रिएक्शन की वैल्यू आ गई 13.2 इंटू 3 न्यूटन, ये भी आपको करके आनी है पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये होगा एक थिन ग्लास प्लेट है, जस्ट कैन सपोर्ट अ वेट ऑफ दिस, तो ये सपोर्ट वाला वेट दे रखा है। अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट, एक बॉडी है प्लेस कर रखी है, एंड द प्लेट इज रेज्ड विद द बॉडी ऑन इट विद अ ग्रेजुअल इंक्रीज एक्सेलरेशन। इट इज़ फाउंड दैट द प्लेट ब्रेक्स व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ 1.2। जो प्लेट है वो ब्रेक हो जाती है जब एक्सेलरेशन इतनी होती है, तो फाइंड द मास हमें निकालना है। एक बॉडी प्लेस कर रखी है, जो प्लेट है वो राइज होती है ऊपर की तरफ, मतलब जो मोशन है वो क्या है? अपवार्ड मोशन है।
देखो इस तरीके से है प्लेट हमारी, ग्लास प्लेट, नीचे उसका वेट होगा mg, ऊपर होगी r रिएक्शन। तो ऊपर की तरफ मोशन हो रहा है तो r माइनस एम जी इक्वल टू एम एफ होगा। ठीक है, अब r की वैल्यू तो यहाँ से मैंने 132.3 न्यूटन निकाल दी, माइनस में m इंटू जी की वैल्यू 9.8 होगी इसके अंदर, इक्वल टू m तो निकालना ही है, f दे रखा 1.2, यहाँ से m की वैल्यू निकाल दो बस। अब 132.3 इधर चला जाएगा, m कॉमन हो जाएगा, जैसे 9.8 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, तो बाई में 11 आ जाएगा, 132.3 अपॉन 11 इक्वल टू m। तो ये वैल्यू होगी जैसे यहाँ पे 12.03, तो ये kg की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा मास। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6, सिर्फ मास निकालना था और ये वैल्यू दे रखी थी, बस इसमें r की वैल्यू दे रखी थी, बाकी क्वेश्चन में ऐसे r नहीं होता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में r दे रखा था और हमें मास निकालना था। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।